हमारा दो महत्व के बड़े प्रसंग है। एक तो भगवान श्री राम का जन्मदिन और भगवान श्री स्वामीनारायण का भी जन्मदिन है। तो ये दोनों एक शुभ एक योग हुआ है। हम सब राम के जीवन के बारे में जानते हैं। राम के जीवन की जो भी कठिनाइयाँ है या तो उनके जितने भी गुण हैं उनसे परिचित है। हम सब जानते हैं कि राम राज्य आना चाहिए। सब बोलते हैं कि राम राज्य आए, राम राज्य आए। हम ऐसे क्यों बोलते हैं? बहुत सारे राजा हो गए ना अभी तक तो, लेकिन किसी का नाम नहीं लेते। हम एक ही नाम लेते, हमें राम राज्य चाहिए। तो उस समय की व्यवस्था ऐसी थी, उस समय के लोग ऐसे थे, उस समय के राजा ऐसे थे कि आज भी उनका इतना ही आकर्षण है। राम अपने आप में एक संपूर्ण पुरुष थे। राम अपने आप में एक पूर्ण व्यक्तित्व थे। राम के बारे में अगर कहा जाए तो उसके जीवन में एक भी ऐसा आप लेस मात्र भी एक कोई कमी नहीं निकाल सकते। वो एक श्रेष्ठ पुत्र थे, वो एक श्रेष्ठ राजा थे, वो एक श्रेष्ठ पति थे, वो एक श्रेष्ठ सखा मित्र थे और श्रेष्ठ शत्रु भी थे। उनके जीवन का हर एक पहलू एकदम प्रकाशित था। इसलिए आज हम बोलते कि राम राज्य आना चाहिए। हमारे महत्व के दो श्रद्धा केंद्र है, एक तो राम और भगवान श्री कृष्ण। अगर वो दो निकाल देंगे तो भारत पूरा खत्म हो जाएगा। इसलिए पूरा विश्व कहता है, एक डेविड फ्रोलिकर का बहुत बड़ा फॉरेन का एक विचारक है जो भारत की संस्कृति के लिए बहुत अभ्यास करता है। वो बोलते कि अगर राम और कृष्ण जैसे व्यक्ति तो हमारे साथ होते ना, हमारे कंट्री में होते, तो पूरे विश्व में हम राम और कृष्ण के विचार लेके जाते। इतना आकर्षण है राम के बारे में और भगवान कृष्ण के बारे में। राम का अगर जीवन देखा जाए तो राम इतने स्थित प्रज्ञ थे कि उसके जीवन में कोई भी समस्या आई थी तो वो विचलित नहीं हुए थे। पता है, हमको पता है कि सुबह उसका राज्याभिषेक होने वाला है और शाम को दशरथ उनको बुलाते हैं, क्योंकि कैकेयी का पूरा आग्रह था। मंथरा जैसी नारी का उसके मेल हो गया और उनकी बातों में आकर उसने ऐसे दो वचन मांग लिए कि राम को वनवास, उसके पहले उसने मांगा कि भरत को राजगादी चाहिए। दशरथ को थोड़ा इधर उधर हुआ, लेकिन नो प्रॉब्लम, चलो भरत को राजगादी देंगे। लेकिन दूसरा वचन मांगा तो उससे वो पूरे हिल गए कि भरत को राजगादी तो है लेकिन राम को 14 साल का वनवास। ये दशरथ के लिए बहुत ही कठिन समय था कि अगर तुझे भरत को राजगादी देने हैं तो दिक्कत नहीं है, लेकिन राम को 14 साल के लिए वनवास क्यों मांग रहे? तेरी मति भ्रष्ट हो गई क्या? लेकिन क्या कहते हैं कि अगर मंथरा जैसी स्त्री या तो मंथरा जैसे कोई भी व्यक्तित्व अगर हमारे जीवन में भी आ जाए तो हमारी मति भी भ्रम हो जाती है। वो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था पूरी अयोध्या के जीवन को नष्ट करने जैसा। और उसी के समय हमें देखते हैं कि दशरथ का जीवन भी नष्ट हो गया था। वो राम 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 करते करते पूरा जीवन उसने उसी समय खत्म कर दिया था। जब राम को बुलाया जाता है कि आपको 14 साल का वनवास है, तो उसके चेहरे पे एक भी कोई ऐसी ग्लानि देखने को नहीं मिली थी। नो प्रॉब्लम, पिताजी का अगर आज्ञा है और उन्होंने वचन दिया है तो मैं उसको शिरोमान्य रख के वनवास में जाऊंगा। उस समय एक ही व्यक्ति के लिए 14 साल का वनवास था, लेकिन उनके साथ दो और व्यक्ति जुड़े थे। हमें पता है कि लक्ष्मण और सीता जी। लक्ष्मण का खुद का व्यक्तित्व था ही नहीं। लक्ष्मण अपने आप को अकेले कभी समझते ही नहीं थे। उनके लिए राम मतलब राम, राम के बिना लक्ष्मण का कुछ है ही नहीं। हम एक प्रसंग बाद में देखेंगे कि कैसे ये दोनों भाई एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। ये सिर्फ बात करने के लिए नहीं है। आज के समाज में हम देखते हैं कि भाइयों भाइयों में थोड़ी सी बात, एक छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए, छोटी सी प्रॉपर्टी के लिए हम एक दूसरे के साथ कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ राजगादी की बात होती है। एक व्यक्ति के लिए डिसाइड हुआ जो वनवास है वो दूसरा अपने आप स्वीकार कर लेता है। मुझे राम के बगैर यहाँ रहा ही नहीं जाएगा, ये उनकी कंडीशन थी। वो बोलते तेरी शादी हुई है, उर्मिला यहाँ है, जस्ट शादी हुई थी उनकी। बोले मुझे राम के बगैर जीना नहीं आता, मैं आपके बगैर जी ही नहीं पाऊंगा। ये एक व्यक्ति था लक्ष्मण, जो अपने खुद को राम के बिना मानता ही नहीं था। और दूसरे थे सीता जी। सीता जी हमारे भारतीय कल्चर में बहुत ही स्पष्ट है कि पति यानी उनका परमेश्वर का रूप होता है। अगर आप वनवास जाएंगे तो मैं भी वनवास आऊंगी। लेकिन अगर आज हम थोड़ा कंपेरेटिव स्टडी करें आज का और उस समय का, सपोज कि आज के समय में कोई ऐसा होता और ऐसा डिसीजन लिया जाता तो पहले क्या बोलती स्त्री? हमें क्या जाने की जरूरत है, मेरे पिताजी का है ना बहुत बड़ा बंगले है, फैक्ट्री है, हम जाएंगे उधर। क्योंकि मिथिला नरेश
जानकी जो थी वो मिथिला नरेश की एक लौती पुत्री थी, उनके पास पूरा अपना खुद का राज्य था। हम वहां जाएंगे ना, हमें वनवास जाने की जरूरत नहीं, दशरथ राजा को जो करना है करे, कैकेयी को जो बोलना है बोले, हम हमारा राज्य बनाएंगे, वैसा बोल सकती थी। लेकिन ये एक नारी का समर्पण और ये डेडिकेशन कैसे भारतीय संस्कृति खड़ी करती है उसका एक पूरा दर्शन किया है सीता जी ने। उनके लिए कोई कंडीशन ही नहीं थी, उसको पूरे आभूषण पहन के जाना था क्योंकि वो नवविवाहित थी। फिर भी कैकेयी ने बोला कि नहीं, तुझे भी वलकर पहन के जाना है। इतनी कठोर हो गई थी उस समय कैकेयी कि जैसे मति भ्रष्ट हो जाती है ना। सीता जी, राम और लक्ष्मण इस प्रकार से जाते। एक प्रसंग ऐसा है कि जहाँ पितृ की आज्ञा का पालन होता है और एक साथ भाई और उनकी पत्नी सब निकल जाते हैं। जब भरत को पता चलती है बात, और भरत मौसाल पक्ष में गए थे, उनके मामा के घर गए थे, वो शत्रुघ्न, और वो जब एंटर होते अयोध्या में, वहां पे परंपरा थी कि अयोध्या के बाहर उनके जितने भी पितृ हैं उनका जो स्वर्गवास हो जाता है, उनको सब नमन करके अयोध्या में आते थे। जैसे इक्ष्वाकु के जितने भी हुए थे, सगर राजा है, फिर रघु राजा है, दिलीप राजा है, उन सभी की मूर्तियां लगी थी। तो उसको नमन करते 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 भरत आगे बढ़ रहे और देखा तो एक जो लास्ट में मूर्ति थी वो दशरथ राजा की थी। तो उनको हाथ से पूरा थाली गिर गया। बोले ये कैसे हो गया, मेरे पिताजी अभी मैं गया तक जिंदा थे और ये कैसे हो गया, क्योंकि वहां मरे हुए सभी राजाओं की मूर्ति लगाई जाती थी। उसने देखा कि मेरे पिताजी दशरथ की भी मूर्ति लगी है यहाँ पे, और वो पूरा टूट जाता है। फिर उसको पता चला कि ये हुआ है, कैकेयी ने तो तेरे लिए गादी मांगी और राम को वनवास दिया। और इतना गुस्सा होते हैं, एक माँ को ना सुनाने वाली सब बातें उसने सुनाई। वो रोए नहीं थे दशरथ राजा का जब समाचार मिला, लेकिन जब राम की बात आई तो पूरे टूट चुके थे। उसको बोले कि राम मतलब संपूर्ण है, राम मतलब उसमें कुछ है ही नहीं, मतलब मुझे लेने जैसा, मेरे को राजगादी का मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा था भाइयों का प्रेम। ये राम का जो जीवन और रामायण का जो एक एक प्रसंग और एक एक पात्र है ना, वो हमारे लिए आदर्श है। इसलिए आज हम राम को इतना मानते हैं। राम है तो पूरा भारत है, राम है तो कुटुंब व्यवस्था है, राम है तो राज्य व्यवस्था है। आज भी हम उसी व्यवस्था से चल रहे हैं, इसलिए हम दुनिया में आगे है सभी बातों में। हमारी कुटुंब व्यवस्था है, वो हमारा बैकबोन है। हमारे जैसी कुटुंब व्यवस्था कहीं पे भी नहीं है। आप इस कंट्री में रहो, यूरोप कंट्री में जाओ, उसके रास्ते अच्छे हो, उसके मकान अच्छे होंगे, बट उसकी कुटुंब व्यवस्था में कुछ भी नहीं है। कुटुंब क्या है उसको पता ही नहीं है। ये सब हमें विरासत में मिला है ऐसे महापुरुषों के कारण। ये प्रसंग आता है, भरत जाता है, भरत उनको लेने के लिए जाते हैं। वो कहते हैं कि आप आ जाओ, मुझे राज्य का कोई मोह ही नहीं है, मुझे राज्य चाहिए नहीं, आपके बिना मुझे राज्य करना ही नहीं है। उस समय वशिष्ठ भी कहते हैं कि अगर भरत को राजगादी नहीं चाहिए तो राम को हम वापस बुला सकते हैं, लेकिन राम नहीं आते हैं। देखो यहाँ पे हमारा यहाँ पे दो बात का एक होता है हमारे जीवन में, एक होती है भावना और एक कर्तव्य। हम भावनाओं में बह जाते हैं, हाँ ठीक है राम बोलते हैं कि चलो भरत को भी मान्य है। वशिष्ठ तो अष्ट ऋषि मंडल में जो कहा जाता है उनकी बात कोई नहीं टाल सकता, अगर उसने भी बोला है तो हम आ सकते हैं फिर से, लेकिन राम नहीं आए। बात यहाँ नैतिक मूल्य की थी कि एक बार वचन का पालन करने के लिए हम निकल गए, हमारे रघुकुल रीत है, वचनबद्ध हुए तो वचन का पालन करना है। प्राण जाए पर वचन न जाए, ये बात से आते हैं। यह बात जीवंत रखने के लिए वो 14 साल का वनवास एक्सेप्ट करते वो आते नहीं है। भरत वहां पे उसका भरत का भी देखो, भरत उसकी पादुका लेके आता है, राजगादी जिसको मिली है वहां पे वो पादुका रखते हैं। और बाहर राज्य के बाहर उसने देखा कि जब वनवास में गए तो रास्ते में बहुत सारे कांटे कंकर बहुत थे। उसने देखा कि ये परिस्थिति में मेरा भाई रहने वाला है। वो रोते रोते वो आते हैं भरत, और एक कुटिया बाहर लगाते हैं अयोध्या के बाहर, और फिर वहां 14 साल तक भरत वहीं से शासन करते हैं। किस हिसाब से? राम की पादुका लेकर। ऐसा प्यार और ऐसा भाइयों का प्रेम त्याग वाला पूरे विश्व में नहीं देखने को मिला। हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है, यूरोप कंट्री के हैं, हमारे देश के भी है, मोगलों के भी है, जिसने अपने बाप को मारा, अपने भाइयों को मारा और गादी में बैठे। यूरोप कंट्री में जितने भी राजा बने, या तो उसने भाई को मार दे या तो उसके बाप को मार के फिर गादी में बैठे। बाबर का देखे तो बाबर ने उसके बाप को मार दिया था, उसके चारों भाइयों को मार के गादी में बैठा था। कंस को देखे तो अग्रसेन उसके खुद के पिता को बंदी बना के गादी में बैठे थे। रावण उसके पिता को ना मानते हुए भी बैठा था। वाली
अपने भाई सुग्रीव का राज्य लेके उसकी खुद की सुग्रीव की पत्नी को नजर डाल के बैठा था। ऐसे ऐसे कैरेक्टर हुए। हम बोलते हैं कि हमें राम क्यों चाहिए? राम इसलिए हमें चाहिए, राजाओं की कमी नहीं है पूरे विश्व में, लेकिन यह कारण के हम मान सकते हैं कि राम इसलिए परफेक्ट है। ये एक प्रसंग भरत का है कि यहाँ पे दोनों का त्याग देखने को मिलता है। इसी हिसाब से राम और लक्ष्मण का जीवन देखे तो जब अंत की समय आता है, अंत समय, रामायण का अंत समय आता है, राम वनवास से अयोध्या में आ गए हैं और सभी राज्य वगैरह चल रहा है, उस समय काल पुरुष ब्राह्मण का रूप लेके अयोध्या में आता है और राम से बोलते हैं कि मुझे आपसे वार्तालाप करना है, वो भी सीक्रेट में। उस समय कोई भी व्यक्ति अंदर नहीं आना चाहिए, अगर वो कोई भी अंदर आ गया तो उसको मृत्युदंड मिलना चाहिए। राम ने वो बात एक्सेप्ट की और उन्होंने लक्ष्मण को दरवाजे पे खड़ा रखा कि कोई भी आए उनको रोक के रखना है, अंदर नहीं आने देना है। अभी ये वार्तालाप चल रहा है और दुर्वासा मुनि आ जाते हैं। हमें सबको पता है दुर्वासा मुनि यानी आग का स्वरूप। वो आते हैं मतलब जलजला होके आते हैं, उसके सामने कोई टिक नहीं सकता, उसकी बात मानिए, रखना ही रखना है। दुर्वासा मुनि ने बोला कि मुझे अंदर जाना है। लक्ष्मण ने बोला कि ऋषि महाराज, अंदर ये बात चल रही है, एक ब्राह्मण है और एक हमारा राम है और कुछ बात चल रही है, तो अभी थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। बोले कि मैं रुक नहीं सकता, अगर तूने मुझे रोका तो तेरी पूरी अयोध्या मैं जला के नष्ट कर दूंगा। अभी लक्ष्मण विडंबना में पड़ गए कि इनको अगर रोक लिया तो पूरी अयोध्या खत्म हो जाएगी, उससे अच्छा मैं खत्म हो जाऊं। और लक्ष्मण उनको बोलते हैं कि रुको, मैं अभी राम को मिल के आता हूँ। वो जस्ट जा रहे थे और राम और वो जो ब्राह्मण की जो वार्तालाप था वो भी खत्म हो गया था, वो भी उठ के बाहर आ रहे थे, उन्होंने कोई भी बात नहीं सुनी थी। लेकिन ये कैसा था कि राम आ रहे थे और लक्ष्मण का एंटर होना, उनकी प्रीमाइसिस में एंटर जस्ट एक कदम रखा था, तो नियम का उल्लंघन हो गया कि राम और इन दोनों के अंदर थे और लक्ष्मण गए। हालांकि उन्होंने कोई बात नहीं सुनी थी, पूरी बात खत्म हो गई थी और आ रहे थे बाहर। वहां पे राज्य व्यवस्था ऐसी थी कि राजा के बाद 8 अमात्य रहते थे और राजा के ऊपर ऋषि मंडल रहता था, जिसमें वशिष्ठ जैसे ऋषि रहते थे। डिसाइड हुआ राज दरबार में कि राम के कारण लक्ष्मण का ये नियम भंग हुआ है और उसके लिए क्या किया जाए। सब विचारक बैठे, सब सीनेटर्स बैठे, बोलते कि लक्ष्मण ने कुछ सुना ही नहीं है और टेक्निकली उसका कोई फॉल्ट है ही नहीं, अगर बात सुनी होती तो उसको मृत्युदंड दिया जाए। लेकिन फिर वशिष्ठ पिक्चर में आते हैं, बोले कि यहाँ नैतिक मूल्यों की बात आती है। भले उन्होंने सुना नहीं लेकिन वो अंदर तो गए हैं, तो हमारी परंपरा को ध्यान में रखते हुए, हमारे नैतिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए हमें वो सजा देनी पड़ेगी। और राम लक्ष्मण को मृत्युदंड की सजा सुनाते और लक्ष्मण सहर्ष उसको स्वीकार करते कि देखो मुझे मृत्युदंड भी मिला तो राम से मिला। और वो फिर दौड़ के सरयू नदी में जाके जल समाधि लेते। ये बात तो हुई, राम उनके पीछे ही उसी समय दौड़ के जाते और खुद उनके पीछे जल समाधि लेते। ये सबसे बड़ा एक कहा जाए कि प्रसंग पूरे विश्व में, एक भाई के पीछे दूसरा भाई अपना जीवन त्याग कर सकता है, तो ये होता है सिर्फ और सिर्फ भारत संस्कृति में। इसलिए राम हमें चाहिए। राम भाइयों में श्रेष्ठ रहे, पतियों में श्रेष्ठ रहे, शत्रुओं में श्रेष्ठ रहे, सखा में। हनुमान जैसे उनके सखा थे, उनको भी ऐसा बोलते कि तुम मम भरत सम भाई, तुम मेरे भाई जैसे हो। मतलब वानर जैसी सेना को लेके रावण जैसे महाशक्तिशाली वो राक्षस को हराना उनके लिए कुछ नहीं था। इसलिए हम राम मानते। भगवान किसको बोलते? जिसमें तेज हो, तप हो, त्याग हो, शक्ति हो, ऐश्वर्य हो, ये 5 चीज उसको भगवान बोलते। उसके पास शक्ति थी। रावण कितना बड़ा शक्तिशाली था। वानर सेना लेके तुझे मारने के लिए मुझे कुछ अयोध्या से पूरी फौज बनाने की जरूरत नहीं है, मैं वनवास में रहने वाले वानर सेना से मैं तुझे खत्म कर दूंगा। ये होता है संकल्प शक्ति। ये होता है कि भगवत शक्ति क्या होती है, ये उसका पर्चा यहाँ पे दिखाया। तो यहाँ पे राम का जो विश्वास था अपने ऊपर और अपनी शक्ति के ऊपर। दूसरी बात हम हनुमान की करें, हम एक एक प्रसंग इसलिए ले रहे कि रामायण का एक एक प्रसंग में एक एक व्यक्ति का क्या क्या महत्व था। जब हनुमान लंका में जाते हैं, उनको पता है कि राम पूरे विह्वल हो गए। राम मनुष्य नहीं थे, राम भगवान थे, लेकिन मनुष्य रूप में होके आए थे। तो
तो उसके अंदर भी भावना थी। उन्होंने देखा है कि सीता जी जाने के कारण राम पूरे विचलित हो गए, मतलब उनके वियोग में सीता सीता कर रहे हैं। तो वो जल्दी से जाते हैं अशोक वाटिका में, और उन्होंने जैसे सीता को देखा वो बात करके फिर आते हैं। अभी यहाँ पे देखना है कि हनुमान जी, हम बोलते हैं कि वानर थे, वो वानर नहीं थे सिर्फ, वो इतने बुद्धिशाली थे। कोई भी आप बोलते हैं ना, आप जब बोलते हैं तो आपकी भाषा से पता चल जाता है कि आपका अभ्यास कितना है। जब राम के पास हनुमान जी आते हैं तो उनके दिमाग में ये बातें आती है कि ये बात मैं कैसे राम के साथ प्रकट करूं कि जिसे राम को तुरंत संतुष्ट मिलेगा, हाँ मैंने सीता को देखा है। तो मया दृष्टा सीता ऐसा भी बोल सकते हैं, संस्कृत में कुछ भी बोल सकते हैं, ये अंग्रेजी की तरह ऐसा नहीं है, आप किसी भी तरह वर्ड रख सकते हैं। तो वो सोचते हैं कि मैं मया दृष्टा सीता बोलूं, उतने समय में तो राम का कुछ भी हो सकता है, इसलिए उन्होंने किया कि दृष्टा मया सीता। दृष्टा अगर पहले बोल दूंगा ना तो राम को तसल्ली हो जाएगा, हाँ दृष्टा यानी देख लिया, मैंने सीता जी को देख लिया। यहाँ पे उनका व्याकरण शास्त्र का कितना अभ्यास था वो पता चलता है। उन्होंने व्याकरण शास्त्र का अभ्यास किया था, धर्मशास्त्र का अभ्यास किया था, न्याय शास्त्र का अभ्यास किया। हनुमान जी की बात कर रहा हूँ, तब जाके ये बोल सकते। ये सब सामान्य लोग नहीं थे, हम बोलते कि वो वानर थे, पूछ वाले थे, ऐसा नहीं था। ऐसे सब बुद्धिशाली लोग थे, और इसलिए हम कहते हैं कि राम राज्य आना चाहिए, राम जैसे व्यक्तित्व हमारे जीवन में आना चाहिए। तो आज ये रामनवमी के पावन प्रसंग पे हमने राम के गुणों के बारे में और उनके पात्रों के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश की है। हमारी योग्यता नहीं है कि हम राम के बारे में बोले, लेकिन राम को ही हम नमस्कार करके हम बोले कि हमने जो भी बोला हमारे में कुछ क्षति रहे तो उनको आप माफ करिए, और हमारा जो भी है हमारा प्रयत्न वो आपके चरणों में हम रखते हैं। जय श्री राम।